क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैट्रिक्स ए दे दिया है 3 0 -1 -1 6 0 2 1 -3। ये कॉलम की फॉर्म में मैं पढ़ रहा हूँ। और मैट्रिक्स बी आपको दे दिया 2 0 -3 1 2 4 7 -1 2। और आपको कहना है कि देन फाइंड अ मैट्रिक्स सी। अब आपने एक मैट्रिक्स सी फाइंड करना है। और कंडीशन आपको दे दी है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये कंडीशन दे दी है, ठीक है। अब हमने क्या किया था कि गिवन आपके पास ये है कि मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, ठीक है। और वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स सी। हमने फाइंड करना मैट्रिक्स सी, ये था। और कंडीशन आपको दे दी है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया है कि सी को हमने लेफ्ट पे रखा है, ए और बी को हम ले गए राइट पे, तो राइट पे जाके दोनों हो गए माइनस, ठीक है। अब यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया और ए प्लस बी दोनों हो गए प्लस में, ठीक है। अब ये माइनस सी देखे हमने फाइंड करना है, सी यहाँ लेफ्ट पे ही आ गया, देखे। अब देखें ये माइनस है, यहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट डाल दी। अब मैट्रिक्स ए की जगह लिखा आपने 3 0 -1 6 0 2 1 -3। फिर प्लस। और बी की जगह आपने लिखा 2 0 -3 1 2 4 7 -1 2। अब आपने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दिया। और आपको याद होगा मैट्रिसेस में जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब आमने सामने। और दूसरी बात ये भी आपको याद होगा कि दो मैट्रिसेस तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर 3 × 3 है। अब 3 में ऐड हो गया 2, -1 में +1, 2 में +7, 0 में 0, 6 में हो गया +2, 1 में देखिए ये हो जाएगा आपके पास। देखें अगर आप चाहें तो यू एक स्टेप कर भी सकते हैं 1, और यहाँ लिख सकते हैं आप प्लस, और ये -1, ठीक है। फिर -1 में ये हो गया आपके पास प्लस माइनस -3। फिर ये 0 +4 और -3 +2। अब 3 + 2 आ जाएगा 5, -1 + 1 0, ठीक है। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा -1 +1। और 2 + 7 हो जाएगा 9, 6 + 2 आ जाएगा 8। ये वन प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। -1 -3 -4, 0 + 4 आ गया, -3 + 2 आ गया -1। अब बाहर माइनस साइन था, तो अब आपने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब आपने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा -5 0, और ये आ जाएगा +4। यानी क्या किया हमने कि मैट्रिसेस के तमाम, अगर बाहर माइनस साइन हो तो मैट्रिसेस के तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये +5 आ जाएगा 0, ये -4 था +4 हो गया। ये 0 + 8 था -8 हो गया, +4 था -4। 9 प्लस था माइनस हो गया, 0 तो 0 ही रहेगा। और 1 माइनस था, ये माइनस माइनस +1। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है कि इफ ए फाइंड ए। आपने मैट्रिक्स ए फाइंड करना है, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है कि ये कंडीशन है कि पहला मैट्रिक्स है 2 1 3 2। फिर मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1 2 3 4, और फिर 1 0 0 1। ये आपको कंडीशन दे दी है। तो गिवन तो देखिए आपके पास ये है कि गिवन डेट, ठीक है, 2 1 2 3 1 2। फिर मैट्रिक्स ए है, फिर 1 2 3 4, और फिर है 1 0 0 1। अब देखिए इसमें हमने क्या सपोज कर लिया, जो पहला मैट्रिक्स है ना 2 3 1 2, इसको हमने सपोज कर लिया बी। ये तो मैट्रिक्स ए था। इसको हमने सपोज कर लिया 1 2 3 4 का मैट्रिक्स सी। और ये जो 1 0 0 1, इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई सपोज कर लिया। अब देखिए हमने इसकी जगह वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। देखिए पहला ये आपके पास, यानी ये जो आपके पास देखें, ये हमने बी सपोज किया, ये आ गया बी, ये आ गया मैट्रिक्स ए। और ये 1 3 2 4 की जगह आ गया सी। तो ये आ गया BAC = 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, ए की। तो पहले हमने लेफ्ट से बी को एलिमिनेट करना है, यानी पहले हमने लेफ्ट से बी को एलिमिनेट करना है। तो अब बी को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया कि पी प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बी इनवर्स, यानी हमने बी को खत्म करने के लिए दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बात आपने याद रखनी है, याद रखिएगा। देखें कि क्या होता है कि देखिए जैसे आपके पास होता है, जैसे 5 है, 5 का इनवर्स होता है 1/5, आंसर 1 आ जाता है। इसी तरह देखिए याद रखिएगा, देखिए बी इनवर्स इंटू बी, ये होता है यूनिट मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझो 1 आता है।
तो अब हमने देखिए बी इनवर्स लेफ्ट पे मल्टीप्लाई कर दिया और बी इनवर्स को राइट पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमने लगा दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या लगा दी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये बी इनवर्स इंटू बी को आपने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू ए सी ब्रैकेट में और बी इनवर्स। अब आपने याद रखना है कि बी इनवर्स इंटू बी होता है आई। आई होता है, आपको याद होगा कि आई होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स। और प्री मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये होता है जो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन। और जो बाद में मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। तो अब देखिए बी इनवर्स इंटू बी आपके पास आ गया आई। और ये देखिए बी इनवर्स इंटू आई, ये आपके पास क्या होगा? बी इनवर्स होगा। यानी जैसे हम वन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर ही आता है। तो यूनिट मैट्रिक्स को जब हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली वो मैट्रिक्स ही आता है। तो यहाँ देखिए आपके पास आई आ गया और ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स। अब आई इंटू ए सी आपके पास आ जाएगा ए सी। अब ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स। अब हमने क्या करना है? सी खत्म करना है। अब सी कहाँ पर है? राइट पर है। तो सी के लिए हमने क्या किया कि पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय सी इनवर्स। अब हमने इस सी को खत्म करना है, ठीक है ना, इस सी को। तो सी को खत्म करने के लिए आपने दोनों तरफ सी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और पोस्ट का मतलब होता है बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये ए सी और इक्वल टू सी इनवर्स और बी इनवर्स और ये सी इनवर्स। अब यहाँ पे हमने दोबारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। ए इंटू सी इनवर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दोबारा हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब देखें ये सी और सी इनवर्स, ये आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये आई आ गया और यहाँ पर देखिए आपके पास सी इनवर्स राइट पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए सी और सी इनवर्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा सी और सी इनवर्स की जगह आपके पास आ गया आई, ठीक है। अब ए आई, यानी जब मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स ए ही आ जाएगा। तो अब देखिए मैट्रिक्स ए आपके पास आ गया बी इनवर्स सी इनवर्स, यानी अब हमें क्योंकि मैट्रिक्स ए फाइंड करना था, अब आपके पास लेफ्ट पे अकेला मैट्रिक्स ए आ गया है। अब देखिए हमें फाइंड करना है बी इनवर्स और सी इनवर्स। तो अब आपको याद होगा कि बी इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट बी ओवर बी मॉड। अब एडजॉइंट भी निकालना है और बी भी निकालना है। अब आपको याद होगा कि एडजॉइंट के लिए आप ये करते थे कि वी नो दैट आपके पास एक मैट्रिक्स ए होता था, ए बी सी टी। तो आप एडजॉइंट के लिए क्या करते थे? एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो मेन डायगोनल ए डी है इसके प्लेसेस चेंज करते थे और दूसरे डायगोनल के साइन चेंज करते थे। ये आपके पास आ जाता था डी और ये आपके पास माइनस बी माइनस सी और ए। यानी पहले मैट्रिक्स के पहले डायगोनल के प्लेसेस चेंज और दूसरे डायगोनल के साइन चेंज करते थे, ठीक है। अब ये आपका मैट्रिक्स बी था 2 3 1 2। तो एडजॉइंट बी आ गया, देखिए इनके प्लेसेस चेंज 2 2 अपनी जगह पे रहा और -1 -3, तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट बी। फिर डिटरमिनेंट निकालते थे। डिटरमिनेंट के लिए आपको याद होगा ये जो आपका पहला ये जो डायगोनल था, जो इसके आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते थे 2 × 2 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते थे और दरमियान में नेगेटिव साइन। तो 2 × 2 × 3 × 1 तो 2 to the 4 आ गया और -3 × 1 = 3 -3। तो 4 - 3 आपके पास आ गया 1। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी इसका इन्वर्स पॉसिबल है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट आ जाए 0 तो फिर इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो बी इन्वर्स आपके पास ये आ गया एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो 2 - 1 - 3 2 डिवाइडेड बाय 1, जब 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया बी इनवर्स। अब आपने सी इनवर्स निकालना है। ऑल्सो सी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ सी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो सी आपके पास है 1 2 3 4। तो पहले डायगोनल के प्लेसेस चेंज कर दी, तो ये हो गया 4 1 और दूसरे डायगोनल के साइन चेंज कर दिए -3 -2। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ सी आ गया। और डिटर्मिनेंट के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 1 और 4 को मल्टीप्लाई किया, दरमियान में नेगेटिव साइन, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 × 4 4 आ जाएगा, 2 × 3 6 आ जाएगा। तो 4 - 6 - 2 ये भी नॉट इक्वल टू 0।
मतलब इन्वर्स पॉसिबल है। अब सी इन्वर्स आ जाएगा एडजॉइंट बी, एडजॉइंट सी ओवर डिटरमिनेंट ऑफ सी। तो अब ये देखिए सी इनवर्स, अब इसे -1/2 को, जो -2 का इसको मैंने सेपरेट लिख दिया -1/2, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। और ऊपर 4 -2 -3 1 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ये आ गया आपके पास सी इनवर्स, ठीक है। अब आपने ये क्या करना है कि सी इनवर्स, बी इनवर्स और सी इनवर्स इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। तो पुट बी इनवर्स एंड सी इनवर्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपको याद है ये थी, कि वी नो दैट इक्वेशन 1 ए थी बी इनवर्स सी इनवर्स। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी। इसमें आपने वैल्यू पुट कर दी ए, तो बी इनवर्स आ गया 2 - 3 - 1 2। सी इनवर्स आ गया -1/2 4 -2 -3 1। ये -1/2 शुरू में आ गया। इन दोनों मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को करते हैं फर्स्ट कॉलम से, 2 4 8 हो गया, और -1 मल्टीप्लाई बाय -2, यानी पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करते हो, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से। ये मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने फर्स्ट रो को करना है सेकंड कॉलम से। तो 2 × -3 -6 आ गया, -1 × 1 -1। अब बारी है सेकंड रो की। तो सेकंड रो पहले आपने करना है फर्स्ट कॉलम से, और फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12, और 2 × -2 -4। अब सेकंड रो को कर देना है सेकंड कॉलम से, तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 और 2 1 2। अब 8 + 2 आ जाएगा 10, -6 -1 -7, -12 -4 -6, 9 + 2 11। अब आपने देखिए ये -1/2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय 5, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 7, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 8, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 11। अब ये 2 1 2 2 5 10, ये आ गया -5। ये माइनस माइनस प्लस, ये 7/2, और ये भी माइनस माइनस प्लस, -1 × -8 +8। और ये -1/2 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये आपके पास आ गया -11/2। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका है पार्ट 2। पार्ट 2 इसका आसान सा ही है। अब आपने मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है, ठीक है। और कंडीशन ये दे दी आपको, इफ पहला मैट्रिक्स है 3 0 2 2 1 0, और फिर मैट्रिक्स एक्स एक मल्टीप्लाई हो रहा है, और इज इक्वल टू 7/2 2 1 11 4 2 2 1 0। अब गिवन कंडीशन आपके पास ये दे दी, मैंने लिख दिया 3 0 2 2 1 0, मैट्रिक्स एक्स आ गया, ठीक है। ये मैट्रिक्स एक्स है, मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ये 7/2 2 1 11 4 2 2 0 1। अब देखिए यहाँ हमने सपोज कर लिया कि मैट्रिक्स एक्स सपोज कर लिया A B C D E F। अब आपको याद होगा जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे की रोज बराबर होनी चाहिए। अब देखिए इसमें कॉलम कितने हैं, जो मैट्रिक्स है पहला इसमें कॉलम 2 है, 1 2। इसमें भी हम 2 रोज बनाएंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन तभी होती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आपको याद होगा, मल्टीप्लिकेशन तभी होती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, देखिए कि जो जो मैट्रिक्स था 3 0 2 2 1 0, इसमें थे कि 2 कॉलम थे। अब हमने मैट्रिक्स एक्स सपोज कर लिया A D B E और C F, ABC और DF। अब आपने इस कंडीशन में पुट कर दिया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का रूल आपने 9th में ये पढ़ा हुआ है। अच्छा अब देखिए हम इसका इन्वर्स, देखिए हम इसको इन्वर्स मेथड से नहीं कर सकते, कोई इन्वर्स मेथड से करना। इन्वर्स मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डिटर्मिनेंट है, जो मैट्रिक्स है,
वो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, जबकि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था। तो अब आपने देखें ये 3 0 2 1 1, और आपने एक्स की जगह ABCDEF इज इक्वल टू 7/2 2 1 11 4 2 2 0 1। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिए थे, ठीक है। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 3 × A आ गया 3A, 2 × D आ गया 2D। फिर आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 3 × B 3B, 2 × A आ गया 2E। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, 3 को पहले C से किया तो 3C आ गया, और 2 को किया से 2F। पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से करते हैं, ठीक है। अब बारी ये देखिए ये सेकंड रो की, ठीक है। अब सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, तो 0 × A आ गया 0A, ठीक है, चाहे तो आप 0A लिख सकते हैं। और फिर 1 × D आ गया 1D। फिर 0 × B 0B, 1 × E आपके पास आ गया E। फिर 0 × C आ गया 0, और 1 × F आ गया आपके पास F। अब बारी है थर्ड रो की। थर्ड रो में देखिए पहले हम कर देंगे 2 को कर देंगे A से 2A, और 0 × आ गया 0D आ गया 0D, अगर चाहे तो लिख सकते हैं 0 × D, बाद में 0 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को, थर्ड रो को कर देना सेकंड कॉलम से, 2 × B आ गया 2B, 0 × E 0E। अब बारी है थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, 2 × C आ गया 2C, और ये प्लस 0 आ गया। अब आपने देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 3A + 2D, 0 + D आ गया D, और 2A + 0 आ गया 2A। शायद आप इसको यूं ना भी लिखें, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए 3B + 2E, और 0 + E आ गया 2B + 0 2B, और 3C + 2F 3C + 2F, 0 + F F आ गया, 2C + 0 2C, और राइट पे आपके पास वो आपने मैट्रिक्स सेम एज इट इज लिख दिया। अब आपको याद होगा कि जब इक्वल मैट्रिसेस हों तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब आपने लिखा कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, तो देखिए पहले हमने क्या करना है कि हमने वैल्यूज फाइंड करनी है A B C D की। तो मैंने क्या कर दिया, देखिए जो A है D है, इसको हमने इस 2 के इक्वल ले लिया, ठीक है। तो D ले लिया मैंने 2 के इक्वल, तो D आ गया 2 के इक्वल। और फिर देखिए क्योंकि मुझे A भी फाइंड करना है, ठीक है, तो A देखें, A को मैंने ले लिया, देखिए जो 2A, ये आ गया 1 के बराबर। तो D तो डायरेक्ट आ गया 2, और D आ गया डायरेक्ट 2, और 2A = 1। A की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/2। उसके बाद देखिए मैंने E ले लिया 4, देखिए E है ये, ले लिया मैंने 4। E आपके पास आ गया 4। और फिर देखिए यहाँ से मैंने देखिए जो 2B है, देखे ये 2B मैंने ले लिया डायरेक्ट इस 2 के बराबर। तो 2B = 2, तो B आ जाएगा, यानी 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2/2 1 आ जाएगा, B आपके पास आ गया 1, ठीक है। फिर देखिए हमने क्या किया उसके बाद, देखिए फिर हमने ये ले लिया, देखें जो F है, ये जो F है, ये हमने लिया 1 के बराबर। तो जो F है ये आपके पास देखिए 1 आ गया, F = 1, इक्वेशन नंबर 5। और फिर देखिए हमने ये 2C ले लिया 0 के बराबर, 2C ले लिया 0 के बराबर। तो 2C = 0, तो C आ जाएगा 0/2, तो C की वैल्यू आपके पास आ गई 0। तो अब देखिए जो मैट्रिक्स हमने लिया था X, वो था ABC। यहाँ देखिए आपके पास, आपको याद होगा, ये आपके पास थी वैल्यू A B C D E और F। A आपके पास 1/2 आ गया, B 1 आ गया, C 0 आ गया, D 2 आ गया, E 4 आ गया, और F आपके पास आ गया 1। तो ये आपके पास A B C D की वैल्यू आ गई, और ये आपका मैट्रिक्स X आ गया, ठीक है। अब आज इसका पार्ट है 3। पार्ट 3 में आपको मैट्रिक्स A दे दिया 3 7, यानी कॉलम रो 1 है, कॉलम 2 है। और मैट्रिक्स बी भी आपको दे दिया 2 4, ये रो 1 है, कॉलम 2 है। देन फाइंड अ नॉन जीरो मैट्रिक्स सी। अब आपने एक मैट्रिक्स सी अपनी तरफ से फाइंड करना है, ठीक है। और सच दैट AC = आपको BC दे दिया, यानी AC और BC बराबर है। अब देखिए इसको भी हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया कि मैट्रिक्स ए आपको 3 7 दे दिया, और मैट्रिक्स बी आपको 2 और 14 है। वी हैव टू फाइंड मैट्रिक्स सी, हमने फाइंड करना है, ठीक है। और सच दैट गिवन कंडीशन आपके पास ये है, AC = BC। अब हमने यहाँ से, यहाँ पर अपनी मर्जी से एक मैट्रिक्स सी ले लिया XY। अब क्योंकि देखिए मैट्रिक्स ए और बी में ना, देखिए रो 1 है, कॉलम 2 है। अब आपने यहाँ पे एक ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जिसके में ना, जो मैट्रिक्स ए के कॉलम
और दूसरे मैट्रिक्स की रोज बराबर होनी चाहिए। तो अब देखिए मैट्रिक्स ए में 2 कॉलम है और मैट्रिक्स सी में भी हमने 2 रोज लेनी है एक्स वाई। तो ये आपने मैट्रिक्स सी ले लिया एक्स वाई। तो ये आपने ख्याल करना है कि जो पहला मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद बराबर होनी चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे रिलेशन में पुट कर दिया। देखिए ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है। ए तो आ गया 3 7 और सी की जगह एक्स वाई आ गया। ठीक है। और फिर देखें ये आ गया बी आ गया 2 14 और सी की जगह एक्स वाई। अब आप इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 3 इंटू एक्स आ जाएगा और 7 इंटू वाई 7 वाई और दरम्यान में प्लस का साइन। तो राइट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2x और प्लस 14y। अब क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो यहाँ हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूज कर दी। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन ये होती है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो ये 3x + 7y इक्वल 2x + 14y आ गया। एक्स को आप यहाँ पर ले आए तो इधर आगे माइनस हो गया और वाई को राइट पे ले गए, वाई वहां जाके माइनस हो गया। तो 3x - 2x आया आपके पास। देखिए आ गया एक्स और 14y - 7y आपके पास आ गया 7y। तो अब देखिए हम लिख सकते थे कि देयरफॉर हमने जो मैट्रिक्स था वो एक्स वाई था। तो एक्स की जगह देखिए आपके पास आ गया 7y और ये आ गया वाई। तो ये भी आंसर ठीक है। और अगर आपने मैट्रिक्स फाइंड करना है अब क्योंकि देखिए एक्स इज इक्वल टू 7y है तो अब आप चाहे तो जितने मर्जी मैट्रिक्स अपनी तरफ से बना सकते हैं। ठीक है। अब आपने पुट y इज इक्वल टू 1 किया देखें तो अब एक्स आ गया 7। तो ये मैट्रिक्स देखिए आपके पास आ जाएगा। देखिए एक्स वाई था तो एक्स की जगह आ गया 7, वाई की जगह आ गया 1। फिर अगर आप पुट y इज इक्वल टू 2 कर दें तो एक्स देखिए आ जाएगा 7 टू द 14। तो दूसरा मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा एक्स की जगह वाई की जगह देखिए आ गया 14। ठीक है। एक्स वाई था एक्स की जगह आ गया 14 और वाई की जगह आपके पास आ गया 2। इस तरह आप जो है ना इन्फिनिट यानी बना सकते हैं, यानी जो है इन्फिनिट मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है। तो ये आप इनफिनिट मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स सी बेसिकली ये आ जाएगा 7y और y। और इस तरह आप चाहे तो आप यूं लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स सी आ गया। अब देखिए इसका मैट्रिक्स 4 है। पार्ट 4 है कि पहली आपके पास रो है x y 4 0 और फिर x + y इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स 8 z t 6। अब ये आसान सा क्वेश्चन है। आपको फाइंड करना है z t एंड x² + y² की भी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है इसकी। अब गिवन कंडीशन आपको ये दे दी है कि x ये जो पहला मैट्रिक्स है x y 4 0 x + y इज इक्वल टू 8 t z 60 z और 6। अब आपने बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस यानी इनके इक्वल मैट्रिसेस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आमने सामने वाले एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो ये आपने एक्स वाई इज इक्वल टू 8 ले लिया। ठीक है। और z इज इक्वल टू 4 ले लिया। देखिए ये 4 और ये z बराबर हो गए। ठीक है। और फिर 0 इज इक्वल टू ये 0 और ये t बराबर हो गए। और x + y इज इक्वल टू 6 यानी ये आपके पास एक्स वाई 8 भी आ गया है और x + y इज इक्वल टू 6 यानी डायरेक्ट आपके पास z और t की वैल्यू आ गई है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी x² + y² की। ठीक है। अब देखिए हमें ये दिया हुआ है कि x + y इज इक्वल टू 6 जो इक्वेशन 4 है। देखिए ना इक्वेशन 4 x + y इज इक्वल टू 6 है। अब आपने इसमें दो दो बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया है और यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगा दिया कि वी नो दैट a + b का होल स्क्वायर आपको याद होगा a² + b² + 2ab। ठीक है। तो ये आ गया x² + y² + 2xy और 6 का स्क्वायर 36। अब एक्स वाई की देखिए वैल्यू आपको गिवन है। ये एक्स वाई की जो वैल्यू आपके पास है देखिए एक्स वाई की देखिए वैल्यू आपको 8 दी हुई है। ठीक है। तो अब आपने एक्स वाई की जगह आपने ये 8 पुट कर दिया है। तो अब 8 टू द 16 हो गया। अब 16 यहाँ पे प्लस राइट भी जाके माइनस हो गया। तो 36 - 16 आपके पास आ गया 20। तो x² + y² आपके पास आ गया 20 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है। अब देखिए इसका पार्ट 5। अब पार्ट 5 में आपको मैट्रिक्स ए दे दिया है 3
4 7 6 और मैट्रिक्स आई आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दिया है। तो देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आपको अल्फा और ये बीटा की वैल्यू फाइंड करनी, अल्फा एंड बीटा फाइंड करनी, ठीक है। और कंडीशन आपको दे दी है कि ए स्क्वायर प्लस अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा ए, ये कंडीशन है। अब गिवन आपके पास ये है, तो लिख सकते हैं आप कि गिवन डेट मैट्रिक्स ए है 3 4 7 आई और मैट्रिक्स आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अब गिवन कंडीशन आपको ये दे दी है कि ए स्क्वायर प्लस अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा ए। अब ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय ए और प्लस अल्फा आई और ये बीटा ए। अब ए आपके पास है 3 7 4 6 और दोबारा ए की जगह आपने 3 4 7 6 पुट कर दिया। फिर प्लस अल्फा आई की जगह आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इज इक्वल टू बीटा और फिर ए की जगह आपने दोबारा 3 4 7 6 पुट कर दिया। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इनके ऑर्डर यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी की रोज बराबर है, तो अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 3 3 9 4 7 28 और फिर ये 3 4 12 और 4 6 24। अब बारी है सेकंड रो की, 7 3 21 6 7 42। अब आपने 7 4 सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 7 4 28 और 6 6 36 और यहाँ पे आपने अल्फा को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए अल्फा इंटू 1 अल्फा, अल्फा इंटू 0 0, अल्फा इंटू 0 0, अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 अल्फा आ गया। यहाँ पे आपने बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 बीटा 7 बीटा 4 बीटा 6 बीटा। ये आपको याद होगा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स किसी अपना यानी रियल नंबर से मल्टीप्लाई होता है, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो वो तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। अब 9 + 28 37 आ गया, 21 + 42 63, 24 + 24 12 + 24 36, 28 + 36 64। ये एज इट इज आ गया। अब आपने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो 37 प्लस अल्फा आ गया, 36 + 0। एडिशन में जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आमने सामने वाले ऐड हो जाते हैं। 63 में आपने 0 ऐड कर दिया, 64 में आपने अल्फा ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 37 प्लस अल्फा 63 + 0 63, और ये 36 + 0 भी 36 और 64 प्लस अल्फा 64 प्लस अल्फा ही आ गया। और राइट साइड भी ऐसे आ गया। अब आपने बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, यानी इक्वल मैट्रिसेस जब दरमियान इक्वल का साइन हो तो आमने सामने वाले एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो 37, ये देखिए 37 प्लस अल्फा को मैंने 3 बीटा ले लिया, और दूसरा देखिए हमने ये जो आपके पास 36 था, देखें 36 को मैंने ले लिया 4 बीटा के बराबर, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 36/4, और ये 4 9 36, तो बीटा आपके पास 9 आ जाएगा। अब अल्फा के लिए पुट बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से जब आप देखें ये 37 प्लस अल्फा इज इक्वल 3 बीटा, तो अब आप इस बीटा की जगह पे पुट कर देंगे 9। तो ये 9 थीटा 27 आ गया। तो 37 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 27। अब 37 यहाँ पे प्लस, राइट पे जाके माइनस हो गया, तो 27 - 37 ये आपका -10 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई -10 और बीटा आपके पास 9 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको ये 3 मैट्रिसेस दे दिए हैं। पहला मैट्रिक्स आपके पास ये है कि x -4 2, यानी एक रो कॉलम 3 है। और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास 1 0 3 0 1 0 2 0 4 में ये रो की फॉर्म में पढ़ रहा हूँ। और थर्ड मैट्रिक्स आपके पास ऐसे मैं कॉलम की फॉर्म में पढ़ रहा हूँ, x1 - 1, यानी कॉलम रो 3 है कॉलम 1 है। अब ये आपको कंडीशन दी हुई है, यानी गिवन आपके ये दिया हुआ कि गिवन डेट, ठीक है। ये तीनों मैट्रिक्स आपने लिख लिए, x -4 2, फिर 1 0 2 0 1 0 3 0 4, x1 - 4 इक्वल टू 0। अब आपने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई आपको याद होगा, देखें ये देखिए जो पहला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर देखिए, इसमें रोज 1 है और कॉलम 3 है।
और दूसरा मैट्रिक्स उसके ऑर्डर 3/3 है। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो पहले के रोज और दूसरे के कॉलम आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जो बनेगा ना, जो बनेगा, देखिए जैसे ये समझिए मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर 1 into 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये ऑर्डर। तो अब देखिए इसमें रोज एक थी, कॉलम 3 थे, 1 2 3। तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। यानी पहले मैट्रिक्स के 3 कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स के 3 रोज है। एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, एक्स आपके पास एक्स आ गया। -4 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 आ जाएगा, और 2 to the 4। फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से, फिर थोड़ा गैप देने के बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। x into 0, 0 आ गया। -4 into 1, -4, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 आ गया। अब आपने देखे फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से थोड़ा गैप देने के बाद, ये मैंने पर्पल पेन से लिखा है, ठीक है। 3 into x आ गया 3, -4 into 0 आ गया, 2 4 the 8, और ये मैट्रिक्स आ गया x1 - 1। अब इसे आपने ऐड कर दिया, x+4 आ गया, ये -4, ये 3x+8 आ गया। अब देखिए इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें कॉलम है 3, 1 2 3। अब देखिए इसका जो ऑर्डर है ना, इसका ऑर्डर है 1 × 3। और इसमें देखिए इसका जो ऑर्डर है, इसमें रोज 3 है, ठीक है। रोज 3 है, 1 2 3, और कॉलम 1 है, 3 × 1। तो ये मल्टीप्लाई होगा, जो रिजल्ट आएगा वो 1 × 1 आएगा, ठीक है। यानी पहले इसके कॉलम बराबर है और इसकी रोज बराबर है। तो x+4 को मल्टीप्लाई किया आपने x से, ये आ गया। फिर -4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये आ गया 1। और 3x+8 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। तो अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, x मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 4x। फिर ये -4 into 1, -4। और -3x+8 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x - 8। अब ये आ जाएगा x² +4x - 3x। ये आपके पास आ गया +x, -4 - 8 -12। इसको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में जीरो मैट्रिक्स लिख दिया, नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा x² + x - 12 = 0। अब आपने इसको मिडल टर्म ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब इसका x² कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट आपके पास -12 है। तो ये आपके पास आ गया -12। अब आपको +1 चाहिए, तो -3 +4, ये आपके पास 1 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपके पास आ जाएगा -3 × 4 -12। तो फैक्टर बना लिया आपने x² -3x + 4x -12। अब पहले इन दो में कॉमन आपके पास देखिए आ जाएगा, इन दो में कॉमन आपके पास आ जाएगा x, ठीक है। इन दो में कॉमन आपके पास x आ जाएगा, और इन दो में कॉमन आपके पास आ जाएगा 4। अब x कॉमन, x - 3, यहाँ से 4 कॉमन, x - 3। अब दोनों में x - 3 कॉमन आ जाएगा, और x+4। तो पहले आपने इधर x - 3 को ले लिया 0, x = 3, और x+4 ले लिया 0, तो x = -4। तो आपका आंसर आ गया x = 4 एंड माइनस, सॉरी x = 3 एंड -4। ये आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई। तो स्टूडेंट्स ये 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।